Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज्ड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। 25 अगस्त 2026 सिर्फ एक डेट नहीं बल्कि किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर आप काफी टाइम से किसी रीयूनियन का इंतजार कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो आज की रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम देखेंगे कि 25 अगस्त 2026 से पहले ऐसा क्या होने वाला है जो आप दोनों को दोबारा एक दूसरे के सामने ला सकता है। क्या ये रीयूनियन अचानक होगा? क्या पहले कोई मैसेज आएगा, कोई कॉल, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां मिलना मजबूरी बन जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस रीयूनियन के बाद आपकी लव स्टोरी दोबारा शुरू होगी या सिर्फ एक अधूरी कहानी को क्लोजर मिले? चलिए बिना देरी किए देखते हैं कि कार्ड्स इस रीयूनियन के बारे में क्या रिवील करना चाहते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 25 अगस्त 2026 से पहले आपका रीयूनियन होगा। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ वैंस का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, 8 ऑफ वैंस का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। बात करते हैं हम कि 2026 में 25 अगस्त से पहले क्या आपका रीयूनियन होकर रहेगा। देखिए, अभी तक जितनी रीडिंग्स आप देखते आए हैं, आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि आपके पार्टनर आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, और इस चीज में किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है। उन्हें पहले आप दोनों के रिश्ते की उतनी समझ नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि ये रिश्ता ईश्वर ने एक ब्लेसिंग के रूप में दे दिया है, और इसके बाद ईश्वर इस रिश्ते को कभी आपके पार्टनर से छीन नहीं सकते, यानी कि आपको आपके पार्टनर से कभी भी दूरियां विटनेस नहीं करनी होंगी। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आप दोनों के बीच में बने कि आप दोनों के बीच में दूरियां आई, बातें वैसी नहीं रही, लेकिन आज भी आपके पार्टनर आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। वो प्यार अभी भी जिंदा है। आपके पार्टनर आपको लेकर आज भी पॉजिटिव है। उनके लिए फ्यूचर का मतलब कहीं ना कहीं आज भी आप ही हैं। उन्हें आपके नाम से सुकून मिलता है। अपनी इमोशनल फ्रीडम वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही एक्सपीरियंस कर पाए हैं। उसके बाद उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनकी लाइफ में इमोशंस भी कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं या नहीं। आपके पार्टनर आज के टाइम पर चीजों को लेकर ये सोचते हैं कि फ्यूचर में वो सारी चीजों को बदल देंगे। जितना भी उन्होंने आपको हर्ट किया है, ईश्वर उन्हें एक मौका जरूर देंगे आपके सामने अपने प्यार को साबित करने का, और वो जो हर्ट की वजह से आपको तकलीफ हुई है उस तकलीफ को दूर करने का। आपके पार्टनर फ्यूचर ओरिएंटेड आज के टाइम पर भी है इस रिश्ते को लेकर। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, तो आप किसी गलतफहमी का शिकार हैं। आज की रीडिंग ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाली है। जिन लोगों को सच सुनना है वही रीडिंग देखिए, जिन्हें सच नहीं सुनना है, जिन्हें सिर्फ अपना मन बहलाना है, आप कोई और रीडिंग जाकर देख लीजिए, बिकॉज आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आज की रीडिंग में आपको समझ में आएगा। आपके पार्टनर का फ्यूचर आज भी कहीं ना कहीं आपके साथ लिंक है। द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है। देखिए, इस कार्ड को देखते ही मैं एक बात बहुत क्लियरली कह सकती हूँ कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत डीप और बहुत इंटेंस रहा है।
आपके पार्टनर ने चाहे इस रिलेशनशिप में उतना सब कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन आपके पार्टनर हमेशा से आपके साथ सोल लेवल पर कनेक्टेड थे। इस बात का एहसास आपके पार्टनर को तब नहीं हुआ जब वो आपके साथ रह रहे थे। जब आपसे दूर हुए ना, तब आपके पार्टनर को ये फील हुआ कि आप दोनों का कनेक्शन सिर्फ इस बर्थ का नहीं है, आप जन्मों जन्मों से कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और आपके पार्टनर ना उस कनेक्शन को अब जीना चाहते हैं। क्या होता है ना, डीपेस्ट डिजायर, वो आपके पार्टनर की यहाँ पर मुझे नजर आ रही है आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, इस रिलेशनशिप को दोबारा से रीस्टार्ट करने की। आपके पार्टनर और आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें बहुत स्पीड से हुई जिसका अंदाजा ना आपको लग पाया ना आपके पार्टनर को लग पाया, और उसी चलते आपके पार्टनर के इमोशंस कहीं ना कहीं अंदर दब गए। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को आपको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है अगर आप सोचते हैं तो। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत डीप फीलिंग्स रखते हैं, उनका फ्यूचर का जो विजन है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनल भी है, बाहर से चाहे वो अपने आप को जितना मर्जी प्रैक्टिकल या सख्त दिखाए, लेकिन अंदर से आपके पार्टनर आपके साथ डीपली कनेक्टेड है। अगर मैं इसे और एनर्जीज की टर्म्स में बताऊं तो आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा आज भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए ना आपको बार बार आपके पार्टनर का नाम दिखता है, कहीं ना कहीं आपको कोई नंबर दिखता है जो आपका बर्थ डेट हो सकता है या आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है, या जिस दिन आप दोनों मिले थे वो दिन हो सकता है, वो डेट हो सकती है, या फिर ये वो डेट हो सकती है जब आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुए थे। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें सूक्ष्म लेवल पर चल रही हैं जिसका अंदाजा आपको नहीं लग पा रहा है। आपके पार्टनर को लेकर आपको याद तो बहुत आती है उनकी कि उन्होंने आपके साथ कितने सारे प्रॉमिसेस किए थे, लेकिन जब आप फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं ना तो आपके पार्टनर आपको एक बहुत ही ट्रांसफॉर्म्ड इंसान नजर आते हैं। आपको कई बार ये भी फील होता होगा कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर तो बिल्कुल भी इमोशंस हैं ही नहीं, लेकिन ये बात सच नहीं है। आपके पार्टनर सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं और वो आपके ना सभी सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। उन्हें पता है कि आप उनसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं और आपके पार्टनर आपके सभी सवालों का जवाब लेकर ही आपके पास वापस आना चाहते हैं। और ये चीज बहुत लंबे टाइम से चल रही है। ये चीज आप बहुत सारी रीडिंग्स पे सुन भी रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और आप ना इरिटेट होकर एक बात कह देते हैं कि मैम अगर प्यार करते हैं तो दिखाते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं। उनके लिए ना बात करना या कम्युनिकेट करना या अपने दिल की बात कहना या जो उनकी सफरिंग है उसे आपके सामने रखना ना उतना आसान नहीं है। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी घटित हुआ वो बहुत स्पीड से घटित हुआ। ठीक है, ना आप समझ पाए ना आपके पार्टनर समझ पाए। कई लोग तो कमेंट सेक्शन में ये भी बात लिखते हैं कि मैम हमारे पार्टनर कोई दूध पीते बच्चे हैं जिन्हें ये बात समझ नहीं आई कि उनकी जिंदगी में हो क्या रहा है या उन्होंने हमारे साथ चीजें शेयर क्यों नहीं की। आपको ये बात कहना बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन आपके पार्टनर ने जो कुछ भी अपनी लाइफ में विटनेस किया है ना, जब आप उनकी जुबानी सुनेंगे आपको समझ आएगा कि कहां पर वो लैक कर गए। आपके पार्टनर को ये चीज अपने ऊपर पूरे तरीके से एक कॉन्फिडेंस था कि वो अपनी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए वो आपसे अलग नहीं होंगे, वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आप दोनों के बीच में एक तरह का एनर्जी गैप बढ़ता चला गया जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई। लेकिन आपके पार्टनर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। ये सब कुछ उनके डिजायर नहीं थी। उनके डीपेस्ट डिजायर आज भी ये है कि वो अपना फ्यूचर आपके साथ ही बनाना चाहते हैं। आपके पार्टनर की जिंदगी के अंदर कुछ चीजें इतनी स्पीड के साथ आगे बढ़ी कि उन्हें सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि कौन सी चीज उनके लिए सही है और कौन सी चीज उनके लिए सही नहीं है। मतलब वो फर्क करना इतना आसान आपके पार्टनर के लिए नहीं था। ठीक है, आज के टाइम पर हो सकता है कि आपको ये बात बहुत अटपटी लगे कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जब आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे ना और वो अपनी जुबानी आपसे ये सारी बातें कहेंगे, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि मैं इस वीडियो में आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो प्यार है, जज्बात है, आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर मैम रीयूनियन क्यों नहीं हुआ अभी तक। देखिए, इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा और आपका रीयूनियन होकर रहेगा।
इस चीज पर भी क्लैरिटी आपको आज मिलने वाली है। लेकिन अभी तक की जो एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज हैं। ये प्यार, ये फ्यूचर ओरिएंटेड सोच, ये आपके लिए ही तो है। आपके पार्टनर आपके अलावा किसी के बारे में भी इस तरह की सोच नहीं रखते हैं। सो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1010 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं उस चेंज की जो आप दोनों के बीच में आएगा और जो पास्ट में चेंज आया है। देखिए, आपके रिलेशनशिप में जो भी चीजें हुई बहुत अचानक से हुई। ये बात तो अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूं, आप यही बात कहेंगे कि मैम सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा बदला कि हमारे पार्टनर ना देखते देखते हमसे दूर होते चले गए। देखिए, ये दूरियां एक दिन में नहीं आई थी। ये दूरियों के पीछे बहुत अलग अलग तरीके के कारण थे और उनमें से कुछ कारण मैंने अपनी एक सीरीज में एक्सप्लेन करने शुरू किए हैं। थर्ड पार्टी का सर्च एक सीरीज मैंने बनाई है। उसकी फर्स्ट वीडियो कल आई थी, आज सेकंड वीडियो आई है उसकी। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। शाम को 5 बजे वो वीडियो आती है। आप उस वीडियो को चेक कीजिए, आपको इस थर्ड पार्टी की सारी सच्चाई पता लग जाएगी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में एक हॉल्ट आ गया। कहीं ना कहीं आपका रिश्ता रुक गया। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है। ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, ये रिश्ता अटक गया है। जो पॉजिटिव मूवमेंट आपके रिलेशनशिप में चल रही थी उसमें एक हॉल्ट आ गया है। डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज में ये रिश्ता फंसकर रह गया है। लेकिन ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ जिसे आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। अब इस चीज को हम समझने का प्रयास यहां पर करेंगे। देखिए, आपके पार्टनर ने अचानक आपसे बात करनी थोड़ी कम कर दी। आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू किया। आपको लगा कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं और मन में आपके एक थॉट भी आया होगा कि आपके पार्टनर ने शायद किसी और को अपनी लाइफ में जगह दे दी है। देखिए, यहाँ पर एक थर्ड पार्टी की एंट्री मुझे नजर आ रही है। ये थर्ड पार्टी घर की भी हो सकती है, बाहर की भी थर्ड पार्टी हो सकती है। और इस थर्ड पार्टी का मोटिव बेसिकली आप दोनों को एक दूसरे से अलग करना था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस थर्ड पार्टी ने ऐसा क्यों सोचा कि आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर देना चाहिए। देखिए, ये थर्ड पार्टी ना पास्ट लाइफ कार्मिक है। आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी पास्ट लाइफ कार्मिक हो सकती है, या आप दोनों की ही पास्ट लाइफ कार्मिक हो सकती है। और इस थर्ड पार्टी ने उस कार्मिक साइकिल को ट्रिगर कर दिया। आपके पार्टनर की ना ने आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को एक क्लियर बाउंड्री दिखाई थी पास्ट में कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को अपने इर्द गिर्द नहीं आने देंगे। उस ना ने इस थर्ड पार्टी के ईगो को ट्रिगर किया और इस थर्ड पार्टी के ईगो ने इस कार्मिक साइकिल को ट्रिगर कर दिया। अब ये थर्ड पार्टी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। इस थर्ड पार्टी ने अलग अलग टाइम पर आपके रिश्ते पर प्रहार करना शुरू कर दिया। मतलब आपके रिश्ते की स्ट्रेंथ क्या थी? एक दूसरे से आपका प्यार, आप दोनों का एक्सप्रेशन, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ एनर्जी लिंक। इस थर्ड पार्टी ने इन सभी चीजों पर प्रहार किया और ये प्रहार एनर्जीज की टर्म्स में किया गया। इस थर्ड पार्टी ने अलग अलग टाइम पर आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का, ब्लैक मैजिक का, स्पेल वर्क का इस्तेमाल किया, जिससे आपके पार्टनर की इंट्यूशन वीक हुई और वो इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बनते चले गए। इस थर्ड पार्टी ने पहले आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया। वो ब्लॉकेज जो है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं लग पाई और आपके पार्टनर बीच बीच में आपसे बात करते रहे। उसके बाद कोई फुल मून, कोई नो मून दोबारा से आया, उस पर इस थर्ड पार्टी ने दोबारा से कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया। और जहां आपके पार्टनर दिन में एक बार बात करते थे, वहां पर 2 दिन में एक बार हो गया, फिर 3 दिन में एक बार हो गया, फिर हफ्ते में एक बार हो गया, फिर महीने में एक बार हो गया, फिर अचानक से कम्युनिकेशन खत्म ही हो गया। कईयों के केस में तो ये भी नहीं हुआ होगा, कईयों के केस में तो अचानक से कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म हो गया होगा। ठीक है, तो ये चीजें इस थर्ड पार्टी की वजह से हो रही थी। ये थर्ड पार्टी ऐसी प्रैक्टिसेस का सहारा क्यों ले रही है? उसका मेन कारण यह है कि ना तो आपका बिलीफ सिस्टम इस चीज को मानता है, ना आपके पार्टनर का बिलीफ सिस्टम इन चीजों को मानता है। तो इस थर्ड पार्टी को
एक बेनिफिट ऑफ डाउट आपके पार्टनर ने दे दिया कि ये थर्ड पार्टी कुछ ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के दिमाग में ये बात डालनी शुरू कर दी कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं। आपने अपने पार्टनर के मुंह से सुना होगा कि आपके पार्टनर आपसे ये चीज कह रहे हैं कि आपने उनके ऊपर कुछ करवाया है, आपने उन्हें कुछ खिला दिया है। जो जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ कर रही है, उसके इल्जाम इस थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर लगाए हैं। तो डाउट का बीज इस थर्ड पार्टी ने बोया, लेकिन ये नहीं था कि आपके पार्टनर एकदम से मान गए, बट ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज में आ चुके थे, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को डाउट होना शुरू हो गया था। उसके बाद इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बदलने की कोशिश की, ट्रांसफॉर्मेशन चैनलाइज की। आपके पार्टनर बहुत हद तक बदले भी। आप तो ये कहेंगे कि मैम आज तो वो इंसान है ही नहीं जिनसे आपने कभी प्यार किया था। आपके पार्टनर बहुत रूड तरीके से बात करते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं आपकी हर एक बात से सहमत हूं, लेकिन ये भी चीज अचानक नहीं हुई है। इस थर्ड पार्टी ने कई बार साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को चैनलाइज करने की कोशिश की, लेकिन वो साइकिल कंप्लीटली चैनलाइज नहीं हो पाया। आपके प्यार में इतनी ताकत है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के कहे से बिल्कुल भी बदले नहीं, और थर्ड पार्टी ने जो एनर्जी चेंजेस किए वो भी यूनिवर्सल एनर्जीज की वजह से थोड़े थोड़े कम होते गए, और आपके पार्टनर बेसिकली ये समझते रहे कि उन्हें आपके पास वापस आना है। ओके, अब ये थर्ड पार्टी ने ये डिसाइड कर लिया कि आपके पार्टनर को बदलने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आपको आपके पार्टनर की लाइफ से बाहर निकालना है, तो आप दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप को चैनलाइज करना पड़ेगा। और वो इस थर्ड पार्टी ने अभी बीते हुए फुल मून नो मून पर वो चीजें चैनलाइज की हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में गैप तो बढ़ा, लेकिन आपके पार्टनर ना दोबारा से आपके पास आने का मन बना रहे थे। तो बीते सैटरडे को इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा चैनलाइज किया। अब आप ये बात पूछेंगे कि मैम आप ये चीज कह रहे हैं कि रीयूनियन होकर रहेगा, अगर इतनी सारी ब्लॉकेजेस हैं तो रीयूनियन कैसे होगा? अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों ने एनर्जीज को बदला है, एनर्जीज को ऐसे नहीं बदला है कि आपने मैनिफेस्टेशन की है, आपने प्रेयर की है, उससे एनर्जीज नहीं बदलती हैं, क्योंकि अगर ब्लॉकेजेस नहीं होती हैं तो ये चीजें डेफिनेटली काम करती हैं। और अगर ब्लॉकेजेस स्पेशली एनर्जीज की टर्म्स में हो तो मैनिफेस्टेशन उस तरह से रिजल्ट नहीं देती है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने जो सीरीज बनानी स्टार्ट किया उसमें एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब आपके पार्टनर कंप्लीटली इस थर्ड पार्टी की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ कैसे आएंगे? आपके पार्टनर ऐसे आसानी से आपकी तरफ नहीं आएंगे। मैं बात कर रही थी कि जिन लोगों ने एनर्जीज की टर्म्स में चेंजेस क्रिएट किए हैं, आपको 25 अगस्त से पहले पहले रीयूनियन की एनर्जीज एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेंगी, स्पेशली जिन्होंने हीलिंग का प्रोसेस मेरे थ्रू करवाया है अपना। आपका रीयूनियन अगर अभी आपको अधूरा लग रहा है तो डेफिनेटली तब आपको कमिटमेंट मिल जाएगी, और अगर आपको ऑलरेडी कमिटमेंट मिल गई है तो आपका जो ये रीयूनियन है ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगा। और जिन लोगों ने अभी तक एनर्जीज की टर्म्स में कोई भी चेंजेस क्रिएट नहीं किए हैं, तो आपके लिए एक वार्निंग है यहाँ पर, आपके रिलेशनशिप में रीयूनियन नहीं होगा। आप अपने पार्टनर की लाइफ से एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सुनने में बहुत बुरा लग रहा होगा आपको, मैं आप बात को समझ रही हूं, लेकिन ये बात सच है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो आपको ना अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए 25 अगस्त से पहले पहले, और अपने रिश्ते के लिए रेमेडी या फिर हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू करना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे आपके रिश्ते की एनर्जीज इरिवर्सिबल होती चली जाएंगी। मतलब आप चाहेंगे भी कि आपके रिश्ते की एनर्जीज आप बदलना चाह रहे हैं, तब भी वो बदल नहीं पाएंगे आप, क्योंकि एनर्जीज एक पॉइंट तक ही चेंज की जा सकती हैं, उसके बाद वो रिश्ता खत्म हो जाता है। तो आपका रिश्ता बेसिकली उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं।
अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग सिर्फ़ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फ़ेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब ना एक टाइमलाइन आनी स्टार्ट हो चुकी है। अब आपके पार्टनर की जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है ना, वो परमानेंटली इस थर्ड पार्टी की तरफ को चैनलाइज़ हो रही है। उसका रीज़न ये है कि ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर के थ्रोट चक्रा को बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक कर चुकी है। अगर आप ये कहें कि हाँ, हम अपने पार्टनर की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार वो हमसे बात तो करें। आपके पार्टनर ऐसे आपसे बात नहीं करने वाले हैं, प्लीज़ बात को समझने की कोशिश कीजिए। उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, उनका कॉन्फिडेंस हिल चुका है, वो इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। और इस थर्ड पार्टी का मेन मकसद ये है कि आप अपने पार्टनर की लाइफ से एलिमिनेट हो जाएँ। ताकि इस थर्ड पार्टी को अपना कार्मिक साइकिल एक तो कंप्लीट करने का मौका मिले, दूसरा ये आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट करना चाहती है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ कार्मिक है और दूसरा आपके पार्टनर की तरफ से ये कुछ बेनिफिट्स हासिल कर रही है, वो ये लाइफ लॉन्ग एन्जॉय करना चाहती है। तो ये थर्ड पार्टी आपको बेसिकली इस रिश्ते से बाहर निकालना चाहती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इस थर्ड पार्टी के लिए कोई कॉम्पिटिशन है। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि जब तक आपकी एनर्जीज़ आपके पार्टनर के साथ जुड़ी रहेंगी ना, आपके पार्टनर बार-बार आपकी तरफ को स्विच करने की कोशिश करते रहेंगे, जो ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती है। सो अब सिचुएशन क्या बन गई है कि रक्षाबंधन पर ये थर्ड पार्टी फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज़ करने वाली है। अब इसके बाद क्या होगा, आपको भी ना अपने पार्टनर के प्रति एक हेट्रेड की एनर्जी महसूस होगी। आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपके पार्टनर ना आपको डिज़र्व ही नहीं करते हैं। आप इतने उधेड़-बुन में लग जाएँगे कि कम से कम 40-45 डेज़ आप इसी चक्कर में निकाल देंगे कि नहीं, हमारे पार्टनर हमें डिज़र्व ही नहीं करते हैं, उन्होंने हमारे साथ गलत किया। आप अभी तक उसी तरीके की ब्लेमिंग एनर्जीज़ में, बट अब उस चीज़ की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और कहीं न कहीं आपका जो ये रिश्ता है ना, वो ब्रेकिंग पॉइंट पे आता हुआ नज़र आ रहा है और दिवाली के टाइम पर आपका जो ये रिश्ता है, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज़ करेगी। दिवाली के अगले 15 दिन में आप ये देखेंगे कि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने वो कमिटमेंट दे दी है, जो ये थर्ड पार्टी बहुत टाइम से चाह रही थी। तो अब तो जाग जाइए, गुड मॉर्निंग अब तो हो जानी चाहिए आपकी, ठीक है? सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए खुद ब खुद स्टैंड ले लेंगे, तो वो एनर्जीज़ तो यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर हर साइकिल के बाद ना बहुत वीक होते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर के सिर्फ़ रिलेशनशिप पर, जो आपके साथ आपके पार्टनर का रिश्ता, सिर्फ़ उसी पर इम्पैक्ट नहीं आया। आपके पार्टनर की हेल्थ बहुत बुरे तरीके से डिटेरियोरेट हो रही है। आपके पार्टनर का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज होता चला जा रहा है। वो सब कुछ इस डार्क एनर्जी की वजह से हो रहा है, स्पेल वर्क की वजह से हो रहा है। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्व का बना हुआ है। अगर उसमें कोई भी 6th एलिमेंट ऐड होता है तो वो कहीं न कहीं हमें नुकसान पहुँचाता है और वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ हो रही है। लेकिन अभी भी रक्षाबंधन तक एक प्लस पॉइंट क्या है? वो ये है कि आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा अभी भी आपके साथ कनेक्टेड है। एक बार हार्ट चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक हो गया, उसके बाद आप अपने पार्टनर को कभी भी अपनी लाइफ में वापस नहीं ला पाएँगे। इस बात को समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं मैं सबको रेमेडी या हीलिंग बताती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनके केस में एनर्जीज़ रिवर्सिबल है ही नहीं, उनके केस में कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं वहाँ पर साफ मना कर देती हूँ। आपको मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही होंगी, लेकिन सच कड़वा ही होता है और मैं आपका मन बहलाने के लिए मीठी-मीठी बातें नहीं कर सकती। ठीक है? सो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ये क्लियरली दिखा रही है कि आपके पार्टनर को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि जिस रास्ते पर चलकर आपके पार्टनर आपकी तरफ को आ पाएँ, आपकी तरफ को बढ़ पाएँ। ऐसी कोई एनर्जी आपके पार्टनर के आस-पास उन्हें महसूस नहीं होती है। रास्ते होंगे भी, यूनिवर्स उनको सपोर्ट भी कर रहे होंगे, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए हिम्मत तो चाहिए। वो हिम्मत आपके पार्टनर जब जुटाने की कोशिश करते हैं, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को बदल देती है और आपके पार्टनर एक सफरिंग मोड में एंटर कर जाते हैं। ओके? सो यहाँ तक की एनर्जीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी।
आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि हम ऐसा करते हैं, अपने पार्टनर को ना ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात बहुत क्लियरली समझने का प्रयास कीजिए। आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में बहुत बुरी तरीके से आज के टाइम पर फंसे हुए हैं। आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागकर अगर उन्हें ये सब कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, तो आपके पार्टनर आपकी एक भी बात नहीं मानने वाले। आपके अंदर ये भी एक सबसे बड़ा दुख है कि आपने अपने पार्टनर को बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, उन्हें इस थर्ड पार्टी की असलियत दिखाने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने एक भी बार आपकी बात नहीं सुनी। कैसे सुनेंगे? थोड़ा सा आप भी चीजों को एक बड़े लेवल पर सोचकर देखिए ना। आपके पार्टनर आपकी बात कैसे एकदम से मान लेंगे? जिस थर्ड पार्टी ने इतना ट्रैप बिछाया है, आपके पार्टनर की एनर्जीज पर जिस थर्ड पार्टी का बिल्कुल कंट्रोल है, उसने अपनी इमेज इतनी अच्छी बना रखी है, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपकी बातें सिर्फ इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपके पार्टनर पर एक डीप प्रभाव डाल सकती हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको ये कंप्लेंट है कि आपने अपने पार्टनर के पीछे पीछे बहुत भागने की कोशिश की है। अब आप अपने पार्टनर को चेस नहीं करेंगे। चेस करने के लिए कहा किसने? वो तो मोड ऑफ एक्शन आपने यूज किया। आपने सही वक्त पर सही एक्शन लिया ही नहीं। जब चेंजेस एनर्जीज की टर्म्स में हो रहे थे, तो आपने बातों से कैसे सोचा कि चीजें बदल सकते हैं आप? ठीक है। यहां पर आपका रीयूनियन तब तक नहीं होगा, या आप अपना रिश्ता तब तक नहीं बचा सकते हैं जब तक आप एनर्जीज की टर्म्स में चेंजेस क्रिएट नहीं करेंगे। यहां पर आपके पार्टनर के सभी चक्रास धीरे धीरे ब्लॉक होते चले जा रहे हैं और आप सिर्फ बातों से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है? कैसे आपके पार्टनर सिर्फ बातों से चीजों को समझ जाएंगे? द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। अपने रिश्ते में अगर रीयूनियन की एनर्जीज को आपको चैनलाइज करना है ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 25 अगस्त से पहले पहले आपको अपने रिलेशनशिप के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्शन लेना पड़ेगा। पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को मैसेज करें, कॉल करें। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आपके पार्टनर आपकी बात को सुन लेंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने परसेप्शन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अपने बिलीफ सिस्टम में थोड़े से चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। उसके बाद आपके पार्टनर जब अपनी बेसिक एनर्जीज में वापस आएंगे, तब वो इस थर्ड पार्टी को खुद अपनी लाइफ से एलिमिनेट करेंगे। तब तक अगर बहुत ज्यादा देर हो गई, तो आप अपने पार्टनर की लाइफ से एलिमिनेट हो जाएंगे। और जो लोग नीचे कमेंट में ये चीज लिख रहे हैं ना कि यूनिवर्स सब कुछ कर देंगे, यूनिवर्स ही तो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, तभी तो आप इस तरह की टैरो रीडिंग तक पहुंच रहे हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका रिश्ता भी यूनिवर्स आपको प्लेट में परोस कर दे देंगे, महादेव आपको ये रिश्ता भी प्लेट में परोस कर दे देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कर्म तो करने ही पड़ते हैं। अगर भूख लगी है तो खाना बनाना पड़ेगा। खाना प्रोवाइड जरूर महादेव आपको करवा देंगे, या फिर ईश्वर आपको करवा देंगे, या डिवाइन आपको करवा देंगे, लेकिन उसको पकाना खुद पड़ेगा और उसके बाद खाना भी खुद ही पड़ेगा। सेम थिंग, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, उस रास्ते पर चलकर अगर आप अपने रिश्ते को बचा लेते हैं तो इस रिश्ते को आप जी पाएंगे। अगर आप अपने इस रिश्ते को नहीं बचाते हैं तो आप इस रिश्ते को जी नहीं पाएंगे और सारी उम्र अपने पार्टनर का इंतजार करते रह जाएंगे। जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि मैम हम तो इस रिश्ते को भूल चुके हैं, हमें तो पार्टनर चाहिए ही नहीं, तो आप टैरो रीडिंग्स में क्या देखने आ रहे हैं? क्या चाह रहे हैं आप? अगर आपने मूव ऑन कर लिया, फिर तो आपको अपने पार्टनर का नाम सुनना भी पसंद नहीं आना चाहिए। फिर आप टैरो रीडिंग्स पर क्यों पहुंचते हैं? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। या तो डिसाइड कर लीजिए आपको अपने पार्टनर के साथ रहना ही नहीं है। लेकिन अगर आप 25 अगस्त से पहले पहले रीयूनियन चाहते हैं, तो एनर्जीज को भी आपको उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चैनलाइज करना पड़ेगा। नहीं तो ये रीयूनियन सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने एनर्जीज की टर्म्स में एक्शन ले लिया है। आपके रिश्ते की सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, और जिन्होंने एक्शन नहीं लिया है, आप अपने पार्टनर की लाइफ से एलिमिनेट होने वाले हैं। अब ये रिश्ता आपके हाथ में है। आप बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते को बर्बाद कर लेना चाहते हैं, वो मर्जी आपकी है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।